राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रही होगी। तो बाबू, आज का क्लास बहुत दमदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व शांति का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए इसे पढ़ने के लिए। चलिए आइए हम स्टार्ट कर। किससे है? जो हमारे मानवता है, आज का मानवता के विनाश का भय क्या है? भय यानी डर। डर क्या है? तो आप बताइए कि विश्व विध्वंसक अस्त्र से, विश्व विध्वंसक अस्त्र से, विश्व प्रेम से, असहयोग से, असहयोग होगा, सहयोग होगा, है ना। सहयोग से या आपसी मित्रता से जो विश्व में विध्वंस हो रहे हैं, आखिर मेरा मतलब है कि मानवता का जो विनाश हो रहा है वो किससे हो रहा है? तो सामान्य तौर पे कहा जाए तो ये हो रहा है विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। अस्त्र यानी जो त्रिशूल ये सब होता है ना, त्रिशूल यानी बम बारूद, ये सब जितने भी प्रहार करने वाले हैं वो सब। तो इसका राइट आंसर होगा विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, उत्कर्ष पद का विलोम क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? परमार्थ है, अपसर, अपकर्ष है, शेष है, मित्रता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि अपकर्ष होगा, क्योंकि उत्कर्ष यानी ऊंचा होता है और अपकर्ष यानी नीचाई की ओर होता है। ठीक है, आइए बाबू अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? हम आपको जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय समझाए थे कि ये जो संसार है, इस संसार को अपना परिवार, अपना फैमिली मेंबर मानता है। वो पुरुष कैसा होता है? वो कैसा पुरुष होता है बाबू? संकुचित हृदय वाले। संकुचित हृदय वालों के लिए, मतलब जो संकुचित हृदय वाले हैं वो, कि भिखारी के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए, राजा के लिए। अब बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि उदार चरित्र वाले। उदार चरित्र वाले को ही हम कहते हैं क्या बाबू? कि सारा संसार, वही बोलते हैं कि सारा जो संसार है वो मेरा परिवार है। सारा संसार मेरा परिवार है। अपने और पराये की गणना कौन करता है? कौन करता है बाबू? अपना और पराये की गणना। अपना और पराये की गणना कौन करता है? हेलो, हाँ, तो अपने और पराये में कौन अंतर करता है? तो संकुचित हृदय वाले या विशाल हृदय वाले या दुर्जन या सज्जन। आपका राइट आंसर क्या होगा? जो अपना और पराये में अंतर मानते हैं ना, गणना करते हैं, वो कौन से हो जाएंगे? संकुचित हृदय वाला। जो संकुचित हृदय वाला, संकुचित जो हृदय वाले होते हैं वो ही अपना और पराये में अंतर बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शत्रु कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है, परमार्थ बढ़ाता है, परोपकार बढ़ाता है, अहिंसा बढ़ाता है। स्वार्थी बाबू बनिएगा तो आप किसी न किसी के शत्रु अवश्य बनिएगा, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो सबकी भलाई होनी चाहिए, कि इसका काम कर रहे हैं तो अच्छे से करें, इसका भी काम कर रहे हैं तो अच्छे से करें। आप स्वार्थी के पद पे चलने लगिएगा कि नहीं इसमें भी मेरा भलाई हो, उसका हो या ना हो, तो ऐसा करना बहुत गलत है। तो वो स्वार्थ होता है। हालांकि स्वार्थ बनना बहुत बुरी है और निस्वार्थ कार्य करना चाहिए कि आपका भला हो, मेरा भी भला हो। ठीक है, तो स्वार्थ ही शत्रुता को बढ़ाता है, यानी दुश्मनी को। अगला क्वेश्चन है कि अवेर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? अवैर करुणा और मैत्री भाव यानी दुश्मनी का भाव किससे उत्पन्न होती है? जल्दी से फटाफट बताने की कोशिश करेंगे कि इसकी किससे होती है? अशांति से होती है, शांति से होती है, उपद्रव की होती है, स्थिरता की होती है। कहने का अर्थ है कि मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है?
ये जो करुणा की भाव होती है, मैत्री भाव से उससे ऊपर कौन उतारते हैं? शांति की, है ना, शांति की। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? देखिए, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखता है? यह मेरा है, यह तुम्हारा है, वो भावना कौन रखता है? विद्वान, अग्रसोची, छोटी बुद्धि वाला, उदार चरित्र वाला। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? अब बता दीजिए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट सोच होगा कि अग्रसोची, जो आगे की ओर सोचता है, छोटी बुद्धि वाला, ये भी उदार चरित्र वाला, अग्रसोची या विद्वान। यह तुम्हारा, यह मेरा हो। हालांकि इसका राइट आंसर अग्रसोची होगा या छोटी बुद्धि भी हो सकता है। देखिए, अब यहाँ पर बता रहा है कि अवेरण करुणा मैत्री भावन च डॉट शांति भवती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित करिए। वैरास्य देशस्य धर्मस्य नद्दा। आपका ये क्वेश्चन आपके बुक से लिया गया है, वहां से एक लाइन उठा के दे दिया, तो इसका राइट आंसर होगा कि वैरास्य। वैर से ही हम करुणा और शांति की होती है। अगला क्वेश्चन है, अशांति का निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? अशांति का निवारण का उपाय किस पाठ में है? तो विश्व शांति पाठ में। इसका राइट आंसर होगा विश्व शांति पाठ में, इसका राइट आंसर है। डॉट एव असहिष्णुता जन अतिरिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प करें। असहिष्णुता संसारस्य देहस्य और संपत्ति। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं? द्वेष यानी लड़ाई और झगड़ा, असहिष्णुता यानी लड़ाई झगड़ा के ये कारण होती है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। बिरला पद का अर्थ क्या होता है? बिरला पद का जो अर्थ क्या होता है? तो बहुत कम, ज़्यादा, आसानी से, समीप। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ज़्यादा होगा। बिरला यानी बहुत ज़्यादा, है ना, बिरला यानी बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? अशांति को, अहिंसा को, आतंकवाद को। तो आपका राइट और सही आंसर क्या होगा? अब बताइए जरा, इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? इसका राइट और सही आंसर होगा अशांति। अशांति जो है ईर्ष्या और असहिष्णुता को जन्म देती है ना, उत्पन्न करती है या जन्म देती है। बुक के आधार पर जन्म देने ऐसे ही है। वास्तव में संसार की अशांति के कितने कारण हैं? रियल में बताए तो अशांति के कितने कारण हैं? 2, 3, 1 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा 2। वास्तव में अशांति का कारण 2 होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमिंडन से क्या होता है? परमिंडन से क्या होता है? आत्मनाश, आत्मसम्मान, आत्मोन्नति, आत्मोद्धार। आप बता सकते हैं इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? परमिंडन से होता है आत्मनाश, यानी खुद की नाश कर देना, खुद को नाश करना ही आत्मनाश है। परमिंडन का अर्थ ये होता है। अगला क्वेश्चन है, वैर से वैर का शमन क्या है? वैर से समन है। अब बताइए, वैर से वैर को हम कर सकते हैं, वैर से वैर को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि नहीं मिस, हम वैर से वैर को नहीं ख़त्म कर सकते। जब वैर है तो हम करुणा दर्शाएंगे, तो उसका राइट आंसर होगा कि असंभव है, वैर से वैर को नहीं मारा जा सकता है। ठीक है, प्रेम, अगर 2 लोग के बीच प्रेम है तो उसमें वैर कभी नहीं हो सकता। बैर से बैर को नहीं मारा जा सकता और प्रेम से प्रेम को नहीं मारा जा सकता है। जैसे ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए, तभी जाकर मारा जा सकता है, तभी जाकर संभव हो सकता है। किसकी शांति होती है? किससे के शांति होती है?
उपकार से, परोपकार, द्वेष ले क्रोध से। तो इसका सही और राइट आंसर क्या होगा कि हम यदि किसी की भलाई करते हैं, मदद करते हैं, तो वो है उपकार। क्या है? परोपकार। हम परोपकार करेंगे, आपकी मदद कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार की परोपकार कहलाएगी। ठीक है, इसका राइट और सही आंसर हुआ। 16 नंबर के बाद 17 नंबर, वसुधा धन एवं की संधि क्या होती है? आपको हमने संधि छेद बताए थे और संधि पूरा अच्छे से पढ़ाए थे, है ना, आपको याद भी होगा। तो इसका राइट और सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और जितना हो सके उतने वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप ही नहीं, आपके अगल बगल ये वीडियो देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ हेल्प अवश्य मिलेगी, है ना। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? मित्रता को, शत्रुता को, घृणा को और क्रोध को। आप स्वार्थी बन जाइएगा तो आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, आप स्वार्थी बन गए हैं, उससे बोल नहीं रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस उससे कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं, है ना। तो आप एक तरह से स्वार्थी बन गए ना, उसकी भी देख रेख करनी चाहिए, वो भी आपकी देख रेख करे। तो एक प्रकार की ये स्वार्थ नहीं, खुद की परामर्श होती है। ये क्या करती है? शत्रुता, स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाती है, दुश्मनी को बढ़ाती है। वो बोलेगा, कोई बोलेगा कि ये मेरा है और ये तेरा है, ये स्वार्थ हो गया ना। भुजंग पद का अर्थ क्या होता है? आप बता सकते हैं भुजंग पद का अर्थ क्या होगा? पक्षी, सर्प, मित्र, अस्त्र। अस्त्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पक्षी। भुजंग पद का अर्थ पक्षी होता है। अब बताइए लास्ट क्वेश्चन, दुख का विषय क्या है? आपके घर में दुख आती है, कब आती है? जब आपके घर में इधर से हल्ला, इधर से उल्ला, या फिर किसी न किसी ताना ऐसे होती है, तो वो किसके कारण आती है बाबू? अशांति के कारण। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? अशांति। तो बाबू आज का लेक्चर इतना ही तक रहेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हर एक वीडियो, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पाए, ऐसा चाहते हैं तो इस बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि आपके पास 10 घंटी आपके पास बजने वाली है। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी धमाकेदार तरीके से। ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।